हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। अभी तक पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। फुल एनसीईआरटी कवर किया जा रहा है, कहीं वीडियो में कोई कटपट नहीं है। फुल वीडियो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक वीडियो को अपने दोस्तों में बांटिए, शेयर कीजिए। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। तो हम लोग आते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है। किस फॉर्म पर ये क्वेश्चन है? ये फॉर्म है आपका px प्लस क्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो एक px प्लस क्यू बाय क्वाड्रेटिक है, एक px प्लस क्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है। ये दोनों फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों का बनाने का तरीका भी एक ही जैसा है। ठीक है, तो बहुत ही एनसीईआरटी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, बस थोड़ा सा बड़ा है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछता है। तो लिखिए सॉल्यूशन इसका। यहां पर px प्लस क्यू बाय क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म होता है तो उसमें हम न्यूमरेटर के जगह को चेंज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में भी देखने में ऐसा ही क्वेश्चन होता है लेकिन बन जाता है। तो अगर आप नीचे वाले को जैसे स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है अगर इसको t मानते हैं और ऊपर वाला अगर आ जाता है तो इसका मतलब सोचो कि ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो एक बार तुम एग्जाम में चेक करके देख सकते हो कि क्या ये सब्स्टिट्यूशन से बन सकता है क्या। ठीक है, देख के तो हमको ऐसा ही अभी लग रहा है कि ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है। अगर इसके अंदर के चीजों को यहां पर ये क्वेश्चन लेकिन देना नहीं चाहिए था, दे दिया तो क्या कर सकते हो बोलो। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू अगर t मान लो, इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को घुसा देना बिल्कुल सही नहीं था। एनसीईआरटी है। चलिए 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x स्क्वायर का 2x और 2 तो 4x हो गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 3 का 0 हो गया इक्वल टू dt बाई dx। ये dx को इधर कर लो तो 4x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। अगर देखो तो पूरा 4x प्लस 1 dx dt के द्वारा रिप्लेस हो रहा है। अगर px प्लस क्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन होता है तो नीचे वाला को t माने तो ऊपर वाला नहीं आता, तब उस फॉर्म को हम लगाते हैं। जब हम इसको t मान रहे हैं और ऊपर वाला पूरा डिफरेंशिएशन के बाद रिप्लेस हो रहा है तो हम फिर उस फॉर्म को लगाएंगे क्यों? अभी मैंने चेक किया और ऊपर वाला आ गया डिफरेंशिएशन के बाद। इसका मतलब px प्लस क्यू बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म लगाना तो बेवकूफी है फिर, तब तो इसी से बनेगा ये। क्या करेंगे यहाँ पर? i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सब्स्टिट्यूट कीजिए 4x प्लस 1 dx के जगह पर dt हो गया और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ t हो गया क्योंकि आप इसको t माने dt बाई रूट टी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? dt बाई रूट टी को इंटीग्रेशन ऑफ t पर पावर माइनस 1/2 dt। अब x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? क्या होता है? सॉरी, अब इंटीग्रेशन लिखना जरूरी नहीं है। t पर पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाय माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c।
होता है ना। एक्स पर पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स पर पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। तो टी पर पावर वन में वन बाय टू घटा दो तो टी पर पावर वन बाय टू बाय वन बाय टू प्लस सी। ये हो गया टू रूट टी प्लस सी। रूट किस टी किसको माने थे, टी जो माने थे 2x² प्लस एक्स माइनस 3 को। टी की जगह पर वैल्यू पुट कर दो प्लस सी, ये आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, बस जहां का ये क्वेश्चन था उस हिसाब से ये बना नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूशन से ही बन गया। नोट कीजिए इसको। देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखो इसको तुम t मान के देखो। अगर एग्जाम में आप इस फॉर्म के क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले नीचे में जो है देखेंगे कि इसके अंदर वाला को रूट को छेड़छाड़ मत कीजिए, इसके अंदर वाले को t मानिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो नहीं आ रहा, वन का जीरो, तो इसको नहीं फॉलो कर रहा है। तो जब नहीं फॉलो कर रहा है इसका मतलब अब ये क्वेश्चन जो है px प्लस क्यू बाय क्वाड्रेटिक के फॉर्म जो है उससे ये बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो आइडिया है ये हम दे चुके हैं आपको, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी बना चुके हैं एग्जाम्पल में, लेकिन एक्सरसाइज है तो फिर हम कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर को चेंज करना है। क्या लिखा है, न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स प्लस टू इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इसके अंदर वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन करेंगे और प्लस बी करेंगे। एक्स प्लस टू इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस टू इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और 1 का 0 हो गया, तो माइनस 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं, प्लस बी। कंपेयर कर लीजिए, 2ax इक्वल टू एक्स, क्या यहां से हमारा मेन एम यहां से है a और b का वैल्यू निकालना है। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो 2ax इक्वल टू एक्स के कॉफिशिएंट को x के कॉफिशिएंट के साथ करो, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 2 है, तो 2a इक्वल टू 1 हो गया, तो a इक्वल टू 1/2 हो गया। और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, यहाँ प्लस 2 है, यहाँ प्लस b है, तो b इक्वल टू हो गया, b इक्वल टू हो गया आपका 2। तो a और b का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। आपको b का वैल्यू नीचे चला गया, नजर नहीं आ रहा है, तो यहीं पर लिखते हैं b इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। कंपेयर करोगे ना, प्लस b इक्वल टू प्लस 2, तो b का वैल्यू 2, ठीक है। अब a और b के जगह पर जो वैल्यू आया है, आप इसमें x प्लस टू इक्वल टू इतना लिखे हो ना, तो a और b का वैल्यू डालो, तो x प्लस 2 के जगह पर क्या लिख पाओगे, a के जगह पर 1/2 है, तो 1/2 इंटू 2x है ना, 2x प्लस b के जगह पर 2 आया है। मतलब न्यूमरेटर के जगह पर चेंज होके यही फॉर्म में हमको लिखना है, तभी फायदा मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग i इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करते हैं, न्यूमरेटर x प्लस 2 के जगह पर लिखेंगे 1/2 इंटू 2x प्लस 2, अब बाय डिनोमिनेटर के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ दो पार्ट में आए, i इक्वल टू एक पार्ट हो गया 1/2 2x, तो इसका 1/2 बाहर कर लो, और 2x dx बाय
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको अलग कर लिए दिस बाय दिस को। अब +2 जो है इसको +2 को बाहर करो और अंदर में डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अलग कर दो। इसका भी 2 +2 को कांस्टेंट है बाहर कर दिए और डी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अलग कर देना। ठीक है, चलिए अब काम कीजिए, एगो को I1 मानिए, एगो को I2 मानिए। एक तो सब्स्टिट्यूशन से आपका काम हो जाएगा और दूसरा जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो उससे काम करेगा। तो पहले I1 को सॉल्व कीजिए। I1 इसको I का इक्वेशन मान लो, इसको एक इक्वेशन मान के छोड़। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। मान लो, देखो सब्स्टिट्यूशन से ये आराम से बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मान लीजिए, लेट x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू t। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x, 1 का 0, इसका dt बाई dx होगा तो dx इधर आ जाएगा तो इधर इतना इक्वल टू dt लिखेंगे। देखो तो 2x dx जो है अकेले dt के द्वारा रिप्लेस हो गया, लेकिन यही क्रम शुरू में हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। जब हम लोग चेंज करके लिखे हैं तो उसका एक पार्ट सब्स्टिट्यूशन से बनने के लिए तैयार है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, I इक्वल टू I1 अभी सॉल्व कर रहे हैं। I1 इक्वल टू क्या हो गया, बाहर तो 1/2 आपका रहेगा है ना, और ये 2x dx के जगह पर हम लोग dt पुट कर देंगे। अब बाय स्क्वायर रूट ऑफ इसके जगह पर t स्क्वायर रूट ऑफ t। तो dt बाय रूट t को अभी तुमने सॉल्व किया था, 1/2 ऊपर जाकर t पर पावर -1/2 dt करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू टी पर पावर 1/2 अब बाय 1/2, तो ऊपर बाय 1/2 कर दो अब प्लस c, 1/2 से 1/2 कट गया तो सिर्फ रूट टी प्लस c बचा। t किसका वैल्यू है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, अब प्लस c1 ले लो क्योंकि ये को भी और सॉल्व करना है। तो I1 आपका ये निकल चुका है। सिमिलरली हमको I2 सॉल्व करना पड़ेगा है। चलिए अब I2 देखो, I2 हमारा कितना है 2 इंटू इतना। तो चलिए I2 को हम लोग फिर लेंगे, I2 इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अरे 2 तो है ही, तो ये है किस फॉर्मूला को ये फॉलो कर रहा है, डी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप एक फॉर्म पढ़े हो इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत सिंपल है, सिंपल तो है ही है ना। तो क्या डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला ही हो जाएगा, 2 तो है तो रहने दो, इसका फॉर्मूला हो गया लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर, ये जो लिखा हुआ है वही लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c2, वहां c1 लिया है c2 ले लो, हो गया। I2 आपका सॉल्व हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दिए, I2 भी निकल चुका है। तो I1 ही पूरा को माने और I2 ही पूरा को माने, तो अब हमको I1 I2 दोनों हम लोग का निकल चुका है। तो I इक्वल टू कितना हो गया, I1 प्लस I2। तो I1 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और c1 उसका रहने दो, इसका c2, दोनों मिला के c लिख देंगे। इसका आ गया तुमको प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। देखो I1 प्लस I2 का ये वैल्यू आया।
तो ये निकल गया आई का वैल्यू, यही आंसर आपका हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। देखने में लंबा क्वेश्चन जरूर है लेकिन उतना भी भारी नहीं है, बस प्रोसेस आपको आना चाहिए, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। नोट कीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो ये क्वेश्चन 18 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्या क्वेश्चन है आपका? I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब वही क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं। एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन पूछता ही है। देखो यहाँ पर जैसे ये अगर मन में ऐसा ही क्वेश्चन लिखा, अभी कैसे हम बनाए थे 16 नंबर क्वेश्चन और फॉर्म ठीक ही था, बस नीचे रूट लगा हुआ था और रूट के अंदर वाला को टी माने ऊपर वाला डिफरेंशिएशन के बाद मिल गया। अगर ऐसा कहीं होता है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, क्योंकि वहां पता नहीं होगा कि हम किस चैप्टर का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अगर यहाँ पर नीचे वाला को टी मानेंगे तो डिफरेंशिएशन के बाद क्या ऊपर वाला आ रहा है? देखो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x होगा, यहाँ 5x है, बस कहानी खत्म हो गया। 2x का डिफरेंशिएशन प्लस 2 होगा, यहाँ माइनस 2 है, मतलब मैच नहीं कर रहा है। ये डिफरेंशिएशन के बाद आप इसको अगर t मानते हो आफ्टर डिफरेंशिएशन, ये रिप्लेस होने के लिए तैयार नहीं है। दैट मीन्स यू कैन नॉट सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्टली। तो क्या करना पड़ेगा? px प्लस क्यू बाई जो क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, जैसे अभी मैंने 17 नंबर बनाया था, ठीक वैसे ही इसको बनाना है। तो क्या सॉल्यूशन होगा भैया इसका? सॉल्यूशन देखिए, नीचे वाले को सॉरी न्यूमरेटर को लिखिए 5x माइनस 2 इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर प्लस b, और हमको ए बी का वैल्यू चाहिए, उसी के लिए तो ये काम कर रहे हैं। मतलब न्यूमरेटर को रिप्लेस करके ये लिखेंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ये हो गया 5x माइनस 2 इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन इसका कर 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6x, इसी का पहले लिख रहे हैं। x स्क्वायर का 2x इंटू 3 6x, 2x का प्लस 2 हो गया और 1 का हो गया 0, 1 का 0 प्लस b। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इधर देखो 6ax मल्टीप्लाई करो प्लस 2a प्लस b, a से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और इधर आपका लेफ्ट साइड में है 5x माइनस 2 है। अब हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। x को x के कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। लिखना जरूरी है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। एक एक चीज हम लिखते हैं, एक एक स्टेप लिखते हैं। तुम इसी तरीके से अगर एग्जाम में बनाओगे तो एक नंबर भी टीचर तुम्हारा नहीं काटेंगे, ये मैं बता रहा हूं। तो कंपेयर किए दोनों साइड, 6ax का, x का कोएफिशिएंट 6 है, x का कोएफिशिएंट 5, तो लिखो 6a इक्वल टू 5। दोनों के कोएफिशिएंट को कंपेयर, और x का कोई टर्म है नहीं, तो a का वैल्यू हो गया 5/6 होगा। और b का वैल्यू निकालने के लिए उसके नीचे अब दिखाई नहीं पड़ेगा, 2a प्लस बी इक्वल टू माइनस 2 लिखेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2a प्लस बी इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि यहाँ माइनस 2 है। 2a प्लस बी, कॉन्स्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे। a का वैल्यू निकाल चुके हो 5/6 निकाल चुके हैं ना, तो a का वैल्यू तुम यहाँ पर पुट कर दो, 2 इंटू a का वैल्यू 5/6 प्लस b इक्वल टू माइनस 2, 2 से ये 3 बार में कट गया, 5/3 हो गया। तो b इक्वल टू कितना हो गया? -2
है। अब 5/3 उधर जाके -5/3 हो गया, तो ये 3 दूनी 6, -6 और -5 -11/3। बी का वैल्यू आ गया -11/3। अब यहाँ पर चेंज कर दो, हमको क्या 5x - 2 के जगह पर लिखना है, फाइनली देख लो a इंटू इतना, तो a का वैल्यू आया 5/6, a के जगह पर 5/6 इंटू 6x + 2, अब प्लस b के जगह पर आया है, b का वैल्यू -11/3। न्यूमरेटर के जगह पर चेंज करके ये चीज हमको लिखना पड़ेगा, और आपका क्वेश्चन अब बनेगा। तो सिर्फ न्यूमरेटर को चेंज करके इतना लिखने के लिए ये काम हमको करना पड़ा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए जो क्वेश्चन है वहां पहुंचेंगे। i = 5x - 2 जो न्यूमरेटर में है उसके जगह पर ये चीज लिखिए और इसी फॉर्म में लिखिए, 5/6 इंटू 6x + 2 -11/3 बाय dx, तो यहाँ लिखवे करेंगे, और नीचे में जो भी है 3x² + 2x + 1 लिख दिए। अब आप इसको this/this और -this/this अलग अलग कर दीजिए और देखिए क्वेश्चन बनेगा। तो i = हो गया, इसका 5/6 हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 2 बाय 3x² + 2x + 1 dx। अब -11/3 को बाहर रखो, कांस्टेंट है, अंदर में बचेगा सिर्फ dx बाय क्वाड्रेटिक 3x² + 2x + 1। चलो, एक I1 हो गया और दूसरा I2 मान लो, ठीक। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, I1 को अलग सॉल्व कीजिए और I2 को अलग सॉल्व कीजिए। आपका I1 जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब बनने के लिए तैयार है। I1 आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से बन जाएगा। तो I1 को हम लोग सॉल्व अलग करेंगे। देखो, नीचे वाला को अब t मानो और डिफरेंशिएट करो, जिसको t मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही तो करते हैं। तो 3x² का डिफरेंशिएशन 6x और 2x का डिफरेंशिएशन +2, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और 1 का 0। देखो तो जब क्वेश्चन दिया हुआ था तो उसको t मान रहे थे तो ऊपर वाला नहीं आ रहा था डिफरेंशिएशन के बाद, लेकिन अब यहाँ पर चेंज करने के बाद नीचे वाले को t मान रहे तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन के बाद dt के द्वारा रिप्लेस होने के लिए तैयार है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो I1 = है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन से बनने के लिए तैयार है ना। तो I1 = क्या है, 5/6 इंटू 6x + 2 बाय 3x² + 2x + 1 dx। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाला को t मानेंगे, I1 = चलिए I1 कितना बार लिखोगे, अब I1 लिखना बंद करो, यहाँ पर लिखो लेट, नीचे वाला को t मानिए, 3x² + 2x + 1 = t। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x², ये 6x + 2 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 इधर आएगा, dx = dt। तो चलिए रिप्लेस हो गया पूरा। तो I1 = हो गया 5/6, तो बाहर ही है, और अब इंटीग्रेशन 6x + 2 dx के जगह पर dt हो गया, और नीचे पूरा को आपने t मान लिया था। देखो 5/6 dt/t, ये हो गया 5/6 dt/t। 1/t का क्या होता है, log t होगा। 1/x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में log x होता है, तो 1/t का log t के रिस्पेक्ट में log t होगा। 5/6 log t + c1, ये हो गया आपका 5/6 log t। किसको माने थे,
3x² प्लस 2x प्लस 1 को, तो मॉड 3x² प्लस 2x प्लस 1, चलिए प्लस C1। तो I1 आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग I2 को सॉल्व करेंगे। तो I2 हमारे पास है -11/3 इंटू इतना, अरे तो -11/3 तो बाद में हम पुट कर सकते हैं, ये 5/6 लेके चले, लेकिन जरूरी नहीं था। आप इसको एक इक्वेशन मान लो, बाद में इसमें I2 I3 का वैल्यू पुट कर देना। तो I2 की जगह पर सिर्फ ये भी लेके अंदर वाला चल सकते हैं। I2 इक्वल टू dx बाय कितना है 3x² प्लस 2x प्लस 1। एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको जो dx बाय क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। बहुत सारा क्वेश्चन हम सॉल्व पीछे कर चुके हैं। तो बनाइए इसको परफेक्ट स्क्वायर। 3x² है तो 3 पहले इसका कॉमन लो, एक लाइन यहाँ पर लिख दे, चलो लिख देते हैं dx बाय 3 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा अंदर में x² प्लस 2x बाय 3 और प्लस 1/3 यह होगा। अब यहाँ पर 3 कॉमन लिए, तो चलो ऐसा करते हैं कि 3 को बाहर ही कर देते हैं। तो 1/3 बाहर इसका कर दिए, तो बच गया x²। तो x² लिखेंगे a² और इससे 2ab का टर्म बनेगा, प्लस है प्लस 2, 2 इंटू a के जगह पर तो x लिखवे करेंगे, तो 2a। अब b के जगह पर देखो 2x लिखा चुका है, तो b के जगह पर 1/3 वहां लिख दो, एकदम मैच कर गया। देखो a² प्लस 2ab और 2ab इसको मल्टीप्लाई करो, देखो बीच में आ रहा है 2x/3। बहुत पीछे क्वेश्चन ऐसा बना चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाना जरूरी है, प्लस b² तो प्लस 1/3 का स्क्वायर। अब ये चीज यहाँ पर नहीं कहीं है तो इसको घटा भी लीजिए, जो जोड़े हो घटाइए, प्लस 1/3। अब एक लाइन यहाँ पर लिखेंगे 1/3 इंटू, तुम लोग को दिख रहा है ना रे? नहीं दिख रहा है, नहीं अभी तक तो दिख रहा है, एकदम ध्यान से देखिए, छापने का पूरा मौका देंगे। तो 1/3 इंटू dx बाय, तो ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b², x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। आई हो गया 1-1/9 प्लस 1/3, लिखना तो पड़ेगा एक बार, -1/9 प्लस 1/3। तो कितना हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 1/3 इंटू dx बाय x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम हो जाएगा, ये दोनों का प्लस 2 9 एलसीएम होगा, तो 9 रहेगा ही, तो -1 3 3 9 है ना, तो 3 में 1 घटेगा, तो यहाँ पर 2/9 होगा। नहीं 2/9 को क्या लिख सकते हो, 9 एलसीएम होगा जी, तो -1 और 3 3 9, तो 3 होगा, 3 में घटेगा 2/9। ठीक है, इसको √2 डायरेक्ट लिख देते हैं, √2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा बोर्ड भर चुका है, जगह थोड़ा सा खाली है, लेकिन इधर दिखेगा नहीं, इधर वाला हम दिखा दिखा के छापने का मौका देंगे। थोड़ा सा चलो उधर, टेढ़ा करना पड़ रहा बोर्ड। चलो, तो इधर क्या हो जाएगा, बस एक लाइन यहां लिखना है, वन बाय 3 तो ये है इंटू, ये किस फार्मूला को फॉलो कर रहा है, dx बाय x² प्लस a²।
किसका फॉर्मूला था ये, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, 1/a tan इनवर्स x बाय, तो ये हो गया 1/3, 1/a करेंगे तो a के जगह पर क्या है √2/3, 1/a और tan इनवर्स x बाय, x के जगह पर x प्लस 1/3 और a के जगह पर √2/3। ठीक है, तो ये हो गया, देखो ये 3 जाएगा ऊपर, तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस 1 बाय √2 होगा, और ये 3 से 3 कटेगा, एलसीएम लेने के बाद कटेगा, देखो रे पहले मत काट देना, चलो हम काटते ही नहीं, कट जाएगा वो। तो ये आपका I2 आ चुका है, I2 आ चुका है, और इसका 11/3 हम लोग नहीं लिए थे, चलो अच्छा से देखो अब क्या होगा, तो I1 भी हमारा निकल चुका है, I2 भी निकल चुका है, तो I इक्वल टू कितना हो गया रे, ये हमारा I2 हो गया, ये I2 निकल चुका है। ठीक है, एकदम ध्यान से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है भाई। तो तुम इक्वेशन फर्स्ट किसको माने थे, यहाँ पर आपका इक्वेशन फर्स्ट है, तो I इक्वल टू हो जाएगा, I1 का यहाँ वैल्यू घेरा हुआ है, कितना था 5/6 log mod of 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये तो I1 हो गया, और माइनस I2 में -11/3 हम पहले नहीं लिए थे, तो अब लेंगे इसको, -11/3 और यहाँ पर 1/√2 पहले से है, तो -11/3 √2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ना, 1/√2 है और -11/3 है, तो -11/3 √2 नीचे होगा, इंटू tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c, ये I का वैल्यू हुआ इतना पूरा। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, बहुत ही मजेदार और अच्छा क्वेश्चन है, हम बोर्ड को छोड़े हुए हैं, आप लोग को लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, आप लोग लिखो इसको अच्छे से लिखो। लिख लिया, बिल्कुल आपका ये 18 नंबर का सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। तो आप लोग लिखिए, हम आपको दिखाते हैं, लिख लिए लास्ट वाला पार्ट, चलिए लास्ट वाला पार्ट आपने लिखा, शुरू वाला लिख लिए, लिखिए लिखिए, चलिए हो गया, हो गया, इतना में तो लिख लोगे तुम लोग, और शुरू का पार्ट तो बहुत देर तक हम छोड़ के रखे हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए।